सौरभ जोशी ने मेरे चैनल को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करी, 3 स्ट्राइक दी, लीगल नोटिस दिया और जब इन सब चीजों से काम नहीं बना तो लॉयर से मेरे को कॉल कराई। डेड्रेक्स को कुछ बोल दिया था, आई नो थोड़ा वो ज्यादा हो गया, बट उसने बोला कि मैं आपकी वीडियो को इजीली टेक डाउन करा सकता हूँ और तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगे। सो गाइज आई नीड योर हेल्प, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो रिसेंटली कॉन्शियस नाम के एक यूट्यूबर पर सौरभ जोशी ने 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स मारी और एक लीगल नोटिस भेजा। हाँ जानता हूँ ये कुछ नया नहीं है। जब कोई बंदा यूट्यूब पर किसी को एक्सपोज करता है, उसकी रियलिटी और हिपोक्रेसी को सामने लाता है, तब एक्सपोज होने वाला बंदा कॉपीराइट स्ट्राइक्स और लीगल नोटिस जैसे एक्शंस लेता है। देन जिस पर स्ट्राइक आती है वो यूबर एक और वीडियो डालता है यह बताते हुए कि उसके पास लीगल नोटिस आया है और उसके चैनल पर स्ट्राइक्स आई हैं, तो वो अपनी वीडियोस डिलीट कर रहा है। क्या तुम नोटिस कर पा रहे हो कैसे यह साइकिल रिपीट होती जाती है? एक्सपोजर और क्रिटिसिज्म चैनल्स को सच दबाने के लिए डराया जाता है। ऐसा ही अब कॉन्शियस के साथ हो रहा है। सो इन टुडेस वीडियो लेट्स हैव अ लुक टू द कंट्रोवर्सी ऑफ कॉन्शियस एंड सौरभ जोशी वॉक्स। सो कॉन्शियस जो कि एक एक्सपोजर और क्रिटिक चैनल है, उसने सौरभ जोशी को एक्सपोज करते हुए 4 पार्ट्स बनाए एंड सौरभ जोशी की हिपोक्रेसी को हमारे सामने रखा। सौरभ जोशी की फैमिली क्लेम करती है उनके घर में नॉनवेज आ ही नहीं सकता, वो प्योर वेजिटेरियन है। मेरे को पता नहीं है क्या, ये आ ही नहीं सकता हमारे घर में कभी, मतलब ही नहीं ठहरा। ये आएगा एक तुम खाओगे, कभी घर में आए नहीं भाई। इसी चीज को एक्सपोज करते हुए कॉन्शियस ने अपने लास्ट पार्ट में प्रूफ्स दिखाए जहां पर सौरभ जोशी नॉनवेज प्रोडक्ट्स खरीदते हुए देखे गए और उनके वॉक्स में भी नॉनवेज प्रोडक्ट्स पकड़े गए हैं। देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? जी हाँ, ये और कुछ नहीं बल्कि अंडा है और ये बात आपको इनके कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। पुराने पार्ट में आपको दिखाया था हाईलाइट करके, उसमें लिखा हुआ था इंग्रेडिएंट में कि इसके अंदर पीसेस होते हैं चिकन के। जब ये वीडियोस बाहर आई तो सौरभ जोशी कॉन्शियस से कांटेक्ट करते हैं और कॉन्शियस को लीगल नोटिस और 3 कॉपीराइट स्ट्राइक दी जाती है। थैंकफुली वो वीडियोस फेयर यूज के अंडर आती हैं, तो YouTube ने उन्हें टेक डाउन नहीं किया, बट कंटिन्यूअसली कॉन्शियस को थ्रेटन किया जा रहा है, कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं, उसे डराया जा रहा है। 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स यू नो दैट कि उसे पूरा खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके चैनल्स को डिलीट करवाने की कोशिश, लीगल धमकी देना। मेंटली कितना डिस्टर्ब होगा वो इंसान। तुम इमेजिन करो तुम्हारे ऊपर जब इतनी सारी चीजें एक साथ होने लगे, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी मेंटल हेल्थ पर क्या बीतेगी। और यह सब क्यों हो रहा होगा? क्योंकि तुमने सच बोला है। देयर आर अदर प्रूफ्स जहां पर सौरभ जोशी नॉनवेज खरीदते हुए देखे गए हैं। कल ही तो देखा था मैंने आपका व्लॉग, कल ही देखा मैंने। वीडियो बना रहे हो क्या? नहीं, हाँ फोटो भी, वीडियो मत बनाना प्लीज, यहाँ पे सर्च का वीडियो है। अब तुम बोलोगे भाई दुनिया खाती है नॉनवेज, इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, बट जो इंसान हमारे सामने वॉक्स में कुछ और बनता है एंड रियलिटी में कुछ और है, उसकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना गलत नहीं है। कॉन्शियस ने उसकी रियलिटी को सामने रखा है। नॉनवेज खाने से कोई अच्छा बुरा नहीं होता, बट एक फेक इंसान बनकर लोगों को बेवकूफ बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस सौरभ जोशी और कॉन्शियस वाली कंट्रोवर्सी पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि भाई तुम कितनों को रोक लोगे? जब तुम्हारी सच्चाई बाहर आ जाती है तुम इसका चैनल डिलीट करवा दोगे, फिर मैं अपलोड करूंगा, मेरा डिलीट करवा दोगे, 10 लोग और करेंगे, उनका करवा दोगे, कितनों का मुंह बंद करोगे? आप सच को जितना दबाने की कोशिश करोगे वो उतना ही बाहर आएगा। Either you accept it and improve your mistakes instead of threatening small YouTube। नॉनवेज खाने में पुराने वॉक्स अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट लोगों को झूठ बोलकर अंधेरे में रखने में है। हजारों लोग नॉनवेज खाते हैं पर वो इंटरनेट पर आकर करोड़ों लोगों के सामने हिपोक्रेट नहीं बनते कि हम बड़े ही अच्छे और महान इंसान हैं, हम ऐसा पाप नहीं करते। एंड व्हेन आई टॉक टू कॉन्शियस ही सेड, सौरभ जोशी कह रहा है कि कॉन्शियस उसके नाम पर ग्रो कर रहा है, उसका खुद का कोई कंटेंट है ही नहीं। अब सौरभ जोशी का तो ये कहना होगा ही, क्योंकि भाई की पोल जो खुल रही है। तो इस बात पे मैं यही कहना चाहूंगा कि सौरभ भाई 1 महीने तक बिना कुणाली और पीयूष के वॉक डालकर देखो, पता चल जाएगा किसके नाम पर कौन कंटेंट चला रहा है। और तुम्हारे अंदर समझने का दिमाग तो है नहीं। सो लेट मी टेल यू एक्सपोजर कंटेंट किस कैटेगरी में आता है। एक एक्सपोजर या क्रिटिक चैनल का काम है इंटरनेट पर होने वाले स्कैम्स, हिपोक्रेसी, लोगों की डार्क साइड को सामने लाना और कुछ गलत होने पर चीजों को क्रिटिसाइज करना। यूट्यूब पर क्लिप्स यूज करके जब कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, तुम्हारी रियलिटी दिखा रहा है, वह चीज फेयर यूज के अंडर आती है, तो उस वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारना दिखाता है कि तुम्हारी सच्चाई सामने आने पर तुम कितना डर गए हो कि तुम उस इंसान को दबाने में लग जाते हो,
उसका करियर खत्म कर देना चाहते हो। एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट कॉन्शियस। डॉप मोशन के साथ में भी रिसेंट में यही हुआ। जब उन्होंने एक स्कैम को एक्सपोज किया तो उनकी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी गई। तो भाई ये जो शिवानी जी है जिन्होंने मेरा वीडियो टेक डाउन किया है, ऐसे आके एक वीडियो बनाते हो, स्टार्ट फ्रीलांसिंग विदाउट एनी स्किल, डज दैट इवन मेक एनी सेंस? एंड देयर इज एन अनदर यूट्यूबर जिसने सहेली चैटर्जी को एक्सपोज किया। उसकी वीडियोस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारी गई तो बंदे ने डर के अपना कंटेंट ही शिफ्ट कर दिया। जितना अवेयर करना था मैंने कर दिया। इसके आगे कंट्रोवर्सी को लेके जाने से ऑडियंस का कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर यही है कि मैं कुछ जेन्युइन कंटेंट बनाऊं एंड लोगों को एक्शनेबल स्टेप्स दूं। जब टेक बर्नर को एक्सपोज किया गया तो रोहित राजगुप्ता को लीगली डराकर उसकी वीडियो हटवा दी गई। इन सभी एग्जाम्पल से तुम समझ सकते हो कैसे क्रिटिक चैनल्स को दबाया जाता है। हम रिसर्च और एनालाइज करके इन लोगों की सच्चाई आपके सामने लाते हैं और उसके बदले हमें कॉपीराइट स्ट्राइक्स और लीगल नोटिसेस मिलते हैं। हमारे वीडियोस डिलीट करवा दिए जाते हैं। मोस्टली ये चीजें छोटे यूजर्स के साथ होती हैं जिनको इजी टारगेट देखकर ये डराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है एक छोटा यूट्यूबर लीगली चीजों को हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसको वह एक्सपोज कर रहा है ही हैव अ लॉट ऑफ पावर। सामने वाला उसका वकील तक खरीद लेगा। तो उसे पता होता कि कोर्ट में उसके जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। उसकी जिंदगी कोर्ट के चक्कर निकालने में बीत जाएगी और कोई भी एक छोटा यूट्यूबर या स्टूडेंट यह चीज अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ही लीगली लड़ने के लिए उसके पास पैसे होते हैं। सो हियर आई टोटली सपोर्ट कॉन्शियस एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट द ट्रूथ। उसने सौरव जोशी की रियलिटी सामने रखी है और इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर क्रिटिक और एक्सपोजर चैनल एक्सिस्ट ही नहीं करेंगे तो लोगों की रियलिटी कैसे सामने आएगी? फिर एक पॉपुलर यूट्यूबर या फिर कोई भी पावरफुल पर्सन मनमर्जी की चीजें करेगा और लोगों को गुमराह करता रहेगा। तो अगर तुम इन लोगों का सच देखते रहना चाहते हो, यू हैव टू सपोर्ट द क्रिटिक चैनल्स। नहीं तो ये लोग तुम्हें ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। अगर YouTube पर सच बोलने के लिए ये सब झेलना पड़ रहा है तो कहां जाकर सच बोलोगे? अपनी पॉपुलैरिटी और पावर का मिसयूज करने वाले इन लोगों को हमें रोकना होगा। YouTube इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर तुम अगर सच बोलोगे तो तुम्हें लीगल नोटिस और कॉपीराइट स्ट्राइक मिलना पक्का है। सो यू हैव टू सपोर्ट अस है। सपोर्ट कॉन्शियस। ओके बाय, मैं चलता हूं। मेरे घर पे लीगल नोटिस आता ही होगा। और